नमो भगवतो वास्तव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल का नामकरण देख लिया था। आज हम देखेंगे आदिकाल के कितने भाग हुए और आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए, किस किस प्रकार के साहित्य लिखे गए। तो चलिए बिना समय लिए हुए भैया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हम शुरू करते हैं अपने कार्य को। ठीक, तो हम बात करते हैं भैया आदिकाल। अब आप सभी लोगों को याद है भैया कि आदिकाल का मतलब एकदम पुराना वाला समय। आदिकाल का मतलब एकदम पुराना वाला समय। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो आदिकाल था तो आदिकाल पुराना समय था, यानी हिंदी साहित्य का इसी को भैया आरंभिक काल कहा गया, बीजवपन काल भी कहा गया, तरह तरह के नाम इसको दिए गए। अब याद ध्यान दीजिएगा, आदिकाल का समय जो माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। ठीक, मैं इसको हिंदी में अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। ठीक, यह इसका क्या था भैया, समय था। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब हम आदिकाल की बात करते हैं, आदिकाल में कई तरह की रचनाएं लिखी गई। ठीक, अब इसमें किस किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई, तो पहली रचना हम देखते हैं। देखिए, इसी में लिखा गया भैया सिद्ध सिद्ध साहित्य। आदिकाल के सिद्ध साहित्य की रचनाएं लिखी गई। ठीक, इसी में भैया लिखा गया जैन साहित्य। जैन साहित्य, इसी में लिखा गया भैया जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इसी में लिखा गया अपभ्रंश साहित्य। इसी में लिखा गया नाथ साहित्य। और इसी में लिखा गया भैया रासो साहित्य। रासो साहित्य। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य था, क्या इनके अलावा कोई साहित्य नहीं था? तो इनके अलावा भी आपको मैं भैया कुछ फुटकल रचनाएं भी बताएंगे। फुटकल रचनाएं, जिसे आप लौकिक रचना के नाम से भी जानेंगे। ठीक, यह हमारा अंतिम होगा। तो यहां से भैया सबसे पहले देखिए सिद्ध साहित्य। अब आज हम लोग शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य क्या था और सिद्ध साहित्य की शुरुआत कैसे हुई, सिद्ध साहित्य के लोग आए कहां से और ये थे क्या। ठीक, तो फटाफट भैया स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सिद्ध साहित्य क्या था आदिकाल में। चलिए, चलिए भैया हम देखते हैं सिद्ध साहित्य। अगर सिद्ध साहित्य की बात करें भैया, तो सिद्ध साहित्य इनके यानी सिद्धों के द्वारा लिखा गया, या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, या बौद्ध, अब बौद्ध धर्म का प्रचार मैं क्या क्यों कर रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा भैया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा गया, जो लौकिक रचना लिखी गई, जो उसमें क्या बोलते हैं काव्य पंक्तियां आई, वो सब सिद्ध साहित्य के नाम से जानी गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हमारा एक बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म किसने चलाया था भैया, तो आप सभी लोग जानते हैं भैया कि इसे गौतम बुद्ध ने चलाया था। ठीक, अच्छा, यह उस समय का आदिकाल का सबसे प्रतिष्ठित धर्म था। ठीक, या आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म के बाद जिसने अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया, या जो अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने में कामयाब रहा, वह कोई और धर्म नहीं, वो आपका बौद्ध धर्म ही था।
अब ध्यान दीजिएगा, जब बौद्ध धर्म भैया महावीर सॉरी गौतम बुद्ध जी का निर्माण होता है, आप या आप कह सकते हैं उनकी मृत्यु के बाद यह धर्म क्या होता है, दो यानों में बढ़ जाता है, या आप उसे भाग भी कह सकते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है। एक था भैया हीनयान और एक था महायान। ठीक, हीनयान और महायान। ध्यान दीजिएगा, जब हीनयान और महायान हमारे हिंदी साहित्य में आए, हमारे कवियों के द्वारा आए, तो इनका नाम बदल दिया गया भैया। या आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे इनका या इनके बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको ये चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं केवल हिंदी साहित्य में ही है, लेकिन मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं तो मैं तो हिंदी की बात करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, हीनयान को कहा गया भैया छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी, और महायान को कहा गया भैया बड़ी गाड़ी। हीनयान को छोटी गाड़ी और महायान को बड़ी गाड़ी। ठीक, अब जो महायान था भैया बड़ी गाड़ी, ध्यान दीजिएगा, छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, जो महायान था इसका आगे चलकर भैया इसका इस गाड़ी को या इसको भी आप कह सकते हैं, इस गाड़ी को विस्तृत यान भी कहा गया। विस्तृत यान कहा गया। इसी को चल करके आगे क्या कहा गया, विस्तृत यान। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के दो भाग हीनयान और महायान। हीनयान को छोटी गाड़ी, महायान को बड़ी गाड़ी। महायान से भैया बड़ी गाड़ी या महायान से विस्तृत यान बना, और विस्तृत यान आगे चलकर भैया महायान में। ध्यान दीजिएगा, हम इसकी बात अब छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि सिद्ध साहित्य हमको कहां से मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है। ठीक, विस्तृत यान को भैया महायान भी कहा गया, महायान। और ध्यान दीजिएगा, महायान आगे चलकर क्या बनता है भैया, सहजयान बनता है, सहजयान। और सहजयान से किसका जन्म होता है भैया, सिद्धयान का या सिद्ध का जन्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध साहित्य का जन्म हुआ था, तो यानी ये जो सिद्धयान था ये कहां से निकला था भैया, बौद्ध धर्म से ही निकला था। एक तरह से आप देखें, अब इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, जो काव्य लिखे गए या जो पंक्तियां लिखी गई, जो पंक्तियां लिपिबद्ध की गई, उन पंक्तियों को हम किस नाम से जानते हैं, तो उन पंक्तियों को हम हिंदी में सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया, सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। और अगर सिद्ध साहित्य की बात की जाए तो सिद्ध साहित्य में भैया सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी, तो सिद्धों की कुल संख्या 84 थी। ठीक, अब इसका सबसे अच्छा उल्लेख किसने किया है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे अच्छा उल्लेख किसने किया भैया, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया। और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने भैया सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी है, तो उन्होंने सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी है। कितनी मानी भैया, 84 मानी है। और जिसमें सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे जो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं वो सरहप्पा जी माने जाते हैं। कौन माना जाता है भैया, सरहप्पा जी माने जाते हैं। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सरहप्पा भैया इनके पीछे पा लगा है, तो जितने भी शिष्य थे, सिद्ध थे, जितने भी सिद्ध थे सभी के पीछे पा शब्द जोड़ा गया। जैसे सरहप्पा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा, ठीक, कड़हपा, तो सबके पीछे पा शब्द लगाए जा रहे थे। यानी सिद्धों के पीछे पा शब्द लगाकर उनको पा सम्मान सूचक शब्द था इनका। ठीक, इनका सम्मान सूचक शब्द था पा, और उस पा को जोड़ करके इनको जैसे सिद्धों को
पा शब्द लगा करके इनके नाम के आगे बोधित किया जाता था, इनको बुलाया जाता था। ठीक, तो सरापा, सबरपा, लुईपा, डोमपा, कुरपा, कढ़पा, ये सब इसी में आएंगे भैया। ठीक, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अभी तो हम ये जाने कि सिद्धों की उत्पत्ति कैसे हुई, सिद्ध हमारे यहाँ आए कैसे। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए भैया, अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 84 सिद्ध थे भैया, 84 सिद्धों में 3 महिलाओं ने भी जो है भाग लिया था, या 3 महिलाएं, 84 सिद्धों में 3 महिलाएं भी जोड़ी जाती हैं। और ये 3 महिलाएं कौन कौन थी भैया, तो ध्यान दीजिएगा, मणिभद्रपा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकारा, मणिभद्रपा थी, लक्ष्मीकारा, और मणिभद्रपा, लक्ष्मीकारा, एक नाम तो कनकलपा, ध्यान दीजिएगा, कनकलपा, कनकलपा, ये 3 महिलाओं ने भी इस सिद्ध साहित्य में क्या किया था भैया, भाग लिया था। ठीक, और कहीं कहीं 4 महिलाओं भी देता है, एक महिला और दे देता है, जबकि उनका नाम पूर्ण सिद्धों में नहीं मिलता है, या मिलता भी है, कुछ कुछ पुस्तकों में देता है, कुछ कुछ पुस्तकों में नहीं देता है। 3 मुख्य महिलाएं थी, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकारा और कनकलपा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, सिद्धों में सबसे पहले अगर नाम का उल्लेख होता है भैया, तो ध्यान दीजिएगा सरहप्पा जी आते हैं। क्यों, क्योंकि सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। ध्यान दीजिएगा, सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। और किसने माना है, तो भैया पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा जी को प्रथम कवि माना है। और सर्वमत से विद्वानों ने, ध्यान दीजिएगा, ये बातें अगर सुन रहे हैं आप तो आराम से लिख लीजिएगा, सर्वमत से विद्वानों ने भी इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी ध्यान दीजिएगा, सर्वमत से विद्वानों ने भी इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब इनका समय ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा इनका समय क्या था भैया, तो इनका समय 769 ईस्वी और कहीं कहीं 761 ईस्वी भी देता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों, इसे लोग ज्यादा लोग मानते हैं, इसे कम लोग मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये दोनों डेटा आपको मिलते हैं। अगर कभी पेपर में देगा तो दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, जहां तक मेरा उम्मीद है, मेरी आशा है। ठीक, अच्छा, एक ध्यान दीजिए, इनके बारे में और पूछेगा, ये जाति के क्या थे भैया, तो जाति के ब्राह्मण थे। क्या थे भैया, ब्राह्मण थे। और एक चीज, इन्हें एक नाम से नहीं, कई नामों से भी जाना जाता था। इन्हें भैया सरहपा को सरहपाद के नाम से जाना जाता था, सरहपाद से, सरोज वज्र के नाम से जाना जाता था, इन्हीं को भैया राहुल वज्र के नाम से भी जाना जाता था, सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल वज्र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, वह इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी भैया दोहा कोश, दोहा कोश। वैसे विद्वानों ने भैया ध्यान दीजिएगा, दोहा कोश इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। वैसे विद्वानों ने, या आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य के जो लेखक थे भैया, साहित्य इतिहास के जो लेखक थे, उन लोगों ने इनके कुल ग्रंथों की संख्या 32 बताया है। यानी इनके द्वारा लिखे गए कुल पद कितने थे, 32 बताए गए। और जिसमें से भैया दोहा कोश था, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला दोहा कोश। दूसरा ध्यान दीजिएगा काया कोश, काया कोश।
चर्या की तीसरा चर्या गीत इन्हीं की रचना है। और ध्यान दीजिएगा सरापाद गीतिका, चौथा सरापाद गीतिका इन्हीं की रचना है, सरापाद गीतिका। ठीक, तो ये सब इन्हीं की रचना है, लेकिन आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोहा कोश इनकी रचना है। लेकिन एक चीज, दोहा कोश की हस्तलिखित प्रतियां कहीं मिलती नहीं है। इन्हें प्रथम कवि तो माना जाता है, लेकिन इनकी प्रथम रचना, यानी अगर आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है, तो आप दोहा कोश लगाएंगे, लेकिन यह भैया दोहा कोश उपलब्ध नहीं है। इसकी फुटकल 2-4 पंक्तियां आपको मिलती हैं। ठीक, तो ये सराहत है भैया। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोगों ने सिद्ध साहित्य देखा और सिद्ध साहित्य में एक कवि को पढ़ा। वो कवि कोई और नहीं, वो कवि आपके सराहत जी हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए भैया 769 ईस्वी में लिए। और इनके जो ग्रंथ बताए गए वो दोहा कोश, काया कोश, चर्या की, सरापाद गीतिका, ये इनके ग्रंथ हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही भैया। बाकी सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। विज्ञान की भी वीडियो आप लोगों को मिल रही है। जो लोग वनडे या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग अगर भैया सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, तो उसमें भी विज्ञान आता है। ठीक, तरह तरह के आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें विज्ञान के जो होते हैं जीव विज्ञान जिसे आप कहते हैं ना, बायोलॉजी। ठीक, तो इसके कई भाग आपको मिलते हैं उसमें पढ़ने के, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विज्ञान की वीडियो आप लोग देख लिए करिए। धीरे धीरे भैया और भी सब्जेक्ट की वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी लोग भैया मन से देखें, मन से लाइक और शेयर करें। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।